हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग नोबेल पुरस्कार जो 2022 में दिए गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उससे जुड़े हुए वो जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया है? पहला ये है कि जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 से शुरुआत हुई थी, स्टॉकहोम स्वीडन से, ठीक है। और पहली बार जब ये पुरस्कार दिया गया था तो सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया गया था। देखिए, इनसे 3 क्वेश्चन उठता है। पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई? 1901 में। ये पुरस्कार दिया कहाँ से गया? स्वीडन, स्टॉकहोम से। और जब स्टार्टिंग में दिया गया था तो ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? ठीक है, तो 5 क्षेत्रों में। 3 पॉइंट हम लोगों ने एक ही उसमें नोट कर लिए। अब दूसरा पॉइंट है कि 1969 यानी कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो 1969 से दिया जाने लगा है। तो 1969 से नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा, ठीक है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में 1901 में सिर्फ ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। छठा क्षेत्र कौन सा है? अर्थशास्त्र का है, ठीक है। और एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण ये आता है कि क्या नोबेल पुरस्कार मृत्यु के बाद दिया जा सकता है? तो नहीं, नोबेल पुरस्कार जो है वो मृत्यु के बाद नहीं दिया जा सकता है। यानी कि जो लोग जीवित होते हैं सिर्फ उन्हीं को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अगर नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा ऐसे केस में, ठीक है। और एक बात ये भी आता है कि नोबेल पुरस्कार जो है एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, लेकिन शांति के क्षेत्र में 3 से अधिक संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सबसे चीज़ ये है कि जो नोबेल पुरस्कार है 5 क्षेत्रों में कौन देता है? स्वीडन देता है, ठीक है, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत दिमाग से रखिएगा। यानी कि इस 5 पॉइंट में हम लोगों ने लगभग 10-12 से क्वेश्चन कवर कर लिए। अब चलिए बात करते हैं 2022 के नोबेल पुरस्कार की। तो चलिए पहला नोबेल पुरस्कार बात करते हैं 2022 की। किसको दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में स्वंते पावो को दिया। किसको दिया गया है? स्वंते पावो को दिया गया है। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे हम ट्रिक पे आते हैं। हमारी ट्रिक क्या है? तो ट्रिक जो है स्वंते पावो को हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। स्वंते का बना लेंगे हम लोग सॉस से। क्या बनाएंगे? सॉस। और पावे को हम लोग जोड़ लेंगे पैबो। पैबो क्या हो जाएगा? पैबो यानी कि पैर। पैबो को हम लोग पैर करेंगे, स्वांते से सॉस बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति के सॉस में प्रॉब्लम हो रही है, किसी के पैर में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करेगा? सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, पैर में भी दर्द हो रहा है, तो वो क्या करेगा? वो इंसान वो सीधे जाएगा चिकित्सक के पास, ठीक है। अब दिक्कत क्या हो गई? सांस भी उसकी फूल रही है और पैर में भी क्या? स्वेलिंग आ गई। स्वेलिंग से याद करेंगे स्वेडन। स्वेडन यानी कि स्वेलिंग। क्या हो जाएगा? स्वेडन यानी कि स्वेलिंग। उसके पैर में क्या? स्वेलिंग आ गई है और सांस भी उसकी फूल रही है। तो वो क्या करे बेचारा? वो जा रहा है किसके पास? चिकित्सक के पास जाएगा। तो चिकित्सक के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा इसकी ट्रिक? श्वास से हो जाएगा सौंते और पैर से हो जाएगा पाबो, ठीक है। श्वास से हो जाएगा सौंते और पैर से हो जाएगा पाबो। और स्वेलिंग से क्या हो जाएगा? स्वीडन। यानी कि सौंते पाबो जो है वो स्वीडन के हैं और इनको क्या है? ये चिकित्सक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर आपको पेपर में आएगा 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन तो आप आराम से इसको टिक कर ले जाओगे, क्योंकि चिकित्सा से हम ध्यान रखेंगे कि चिकित्सक के पास कौन गया था? जिसके सांस फूल रही थी और पैर में दिक्कत थी। तो सांस से हो जाएगा सांते और पैर से हो जाएगा पैबो, ठीक है। ये कहाँ के हैं? स्वीडन के। ध्यान रखिए, स्वीडन से मतलब हो जाएगा स्वेलिंग। स्वीडन का क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगा। और एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हो, डॉक्टर क्या करता है? जब आपको पैर में कभी भी कोई दिक्कत होती है सुई लगाता है। क्या करता है? सुई लगाता है। तो सुई का हो जाएगा स्वीडन। बस आगे कर लेना, डन लगा देना आगे, स्वीडन। यानी कि स्वंते पावो स्वीडन के हैं, ठीक है। और इनको नोबेल पुरस्कार दिया क्यों गया है? तो इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया विलुप्त प्रजातियों के जीनोम की रिसर्च के लिए दिया गया, ठीक है। किसके लिए दिया गया है? विलुप्त प्रजातियों के जीनोम की, यानी कि जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं उन प्रजातियों की जीनोम की इन्होंने खोज की है। इस वजह से स्वंते पावो को 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये कहाँ के हैं? स्वीडन के। बस 2 से 3 बार आप देखिएगा, ठीक, आराम से आपको याद हो जाएगा, इनका नाम भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। क्या है? अब देखिए, रसायन विज्ञान जो है इसका नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, ठीक है। जो पहले हैं उनका नाम क्या है? कैरोलिन के बर्टोजी, ये अमेरिका के हैं। दूसरे हैं के वेरी शार्पलेस, ये भी अमेरिका के हैं। तीसरे हैं मॉर्टन मेल्डॉल, ये डेनमार्क के हैं, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा, जो के वेरी शार्पलेस हैं इनको दूसरी बार नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। एक बार ये पहले भी रसायन के लिए 2001 में नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि दूसरी बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले निम्नलिखित में से कौन से रसायनज्ञ हैं जिनको 2022 में फिर से दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो चलिए इतना हो गया। उसके बाद हम लोग ट्रिक देखते हैं इसकी क्या बन सकती है। तो ट्रिक को हमने सिर्फ किससे रिलेट किया कि जैसे आजकल क्या है, खेतों में लोग रसायन का उपयोग बहुत कर रहे हैं। रासायनिक खाद का उपयोग क्या करते हैं लोग? बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रासायनिक खाद को
कम करने के लिए ही हमने ट्रिक बनाई हुई है। हमारी ट्रिक क्या है, पहले हम लोग करेंगे बटोजी, बटोजी का हो जाएगा बेटा जी। अब जो बेटा जी है क्या है, वो अमीर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। अमीर बनने के लिए उसने क्या कर ली, शॉप खोल ली। क्या कर ली, शॉप खोल ली है, यानी कि अमीर बनने के लिए शॉप खोली है। तो अमेरिका हम लोग ध्यान में रखेंगे, बेटा जी ने शॉप क्यों खोली है, अमीर बनने के लिए। तो अमीर का हो जाएगा अमेरिका, और बेटा जी शॉप का हो जाएगा बटोजी और शार्पलेस, यानी कि बटोजी और शार्पलेस कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। ये तो हमारी ट्रिक हो गई, ठीक है। और मेडल को हम लोग करेंगे मेडल से। मेडल पर क्या होते हैं, अगर हम लोग को मेडल मिलता है तो उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है ना, यानी कोई मार्क तो जरूर होता है ना। तो मार्क से हो जाएगा डेनमार्क, यानी कि बेटा जी ने अमीर बनने के लिए शॉप खोल ली है और उसको मेडल मिला है जिस पर क्या है, मार्क बना हुआ है। तो मेलडॉल जो है डेनमार्क के हैं और बटोजी शार्पलेस कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इनके ट्रिक की, कैसे हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो बटोजी हैं यानी कि बेटा जी जो हैं, उन्होंने क्या कर ली, अमीर बनने के लिए शॉप खोल ली। और शॉप, अपने शॉप पे क्या किया, बहुत लेस अमाउंट में रसायन बेचा। अपने क्या किया, अपने मतलब शॉप पे क्या किया, लेस अमाउंट में रसायन की खाद बेची, यानी कि जो केमिकल मिले हुए खाद बहुत लेस अमाउंट में बेचा, ताकि हमारे खेतों में नुकसान ना हो, ठीक है। इसीलिए इनको क्या दिया गया, मेडल दिया गया। याद रखिए क्या हुआ, बेटा जी ने अमीर बनने के लिए शॉप खोली खाद की, लेकिन खाद को क्या किया, रसायन जो खाद थी उसको लेस अमाउंट में बेचा, ताकि हमारे खेतों को नुकसान ना हो। इस योगदान के लिए इनको क्या दिया गया, मेडल दिया गया, ठीक है। तो हो जाएगा बेटा जी अमीर बनने के लिए शॉप खोली, तो बेटा जी का बटोजी हो जाएगा, अमेरिका से हैं। शार्पलेस का हो जाएगा शॉप, यानी कि ये भी अमेरिका के हैं। और मेडल का हो जाएगा मेलडॉल, ठीक है। और मेडल पे क्या बना था, मार्क बना था, यानी कि डेनमार्क हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। और ये ट्रिक अगर आपको पेपर में आता है तो आप दिमाग से अच्छे से कर ले जाओ कि रसायन विज्ञान को हम लोगों ने किससे को रिलेट किया था, रासायनिक खाद से किया था, ठीक है। बस याद रखिए कि खाद की दुकान किसने खोली थी, बेटा जी ने खोली थी अमीर बनने के लिए, लेकिन उसने तब भी क्या किया, अपने मतलब लेस अमाउंट में रसायन बेचे और उसको मेडल मिल गया, ठीक है। ये हो गई ट्रिक, 2-3 बार क्लास देखिएगा, समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और इनको दिया क्यों गया है, तो इनको दिया गया क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया गया, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए काफ़ी डेवलपमेंट किया है। तो इसी वजह से इन 3 लोगों को क्या दिया गया, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चलिए केमिस्ट्री की हो गई ट्रिक तैयार। अब आगे बात करते हैं अगले नोबेल पुरस्कार की। अब देखिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है वो भी 3 लोगों को दिया गया है। पहले जो है उनका नाम क्या है, एलन एस्पेक्ट, जो कि फ्रांस के हैं। दूसरे जॉन एफ क्लॉजर, ये कैलिफोर्निया यूएसए यानी अमेरिका के हैं। तीसरे हैं एंटोनी जिंगलर, जो कि वियना ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे सीखेंगे हम लोग, ट्रिक देखिए ऊपर लिखिए, तो उसको ट्रिक से देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा। पेट सही करने के लिए फ्रेंड ने कॉल करके कहा कि चलो क्लास करते हैं जिम की, मुझे आस है टोन अंदर हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा, पेट सही करने के लिए फ्रेंड। अब पेट सही करने के फ्रेंड में लोग पेट पकड़ेंगे, पेट का मतलब हो जाएगा एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का हो जाएगा पेट, और फ्रेंड का हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। यानी कि देखो स्टार्टिंग में क्या रहा, पेट फ्रांस। पेट सही करने के लिए क्या किया, फ्रेंड ने कॉल किया, कॉल का हो जाएगा कैलिफोर्निया, कि चलो क्लास, क्लास का हो जाएगा क्लोजर, ठीक है। जिम करते हैं, जिम से हो जाएगा जिंगलर, और मुझे आस है, आस से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, टोन अंदर हो जाएगी, टोन का हो जाएगा एंटोन, क्या हो जाएगा, एंटोन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पेट सही करने के लिए क्या किया, फ्रेंड ने कॉल किया। तो क्या याद रखेंगे हम लोग, पेट सही करने के लिए क्या किया था, फ्रेंड ने कॉल किया था। तो पेट का हो जाएगा एस्पेक्ट, फ्रेंड का हो जाएगा फ्रांस, यानी कि एस्पेक्ट फ्रांस के हैं। और कॉल किया तो कॉल का हो जाएगा कैलिफोर्निया, और क्लास का हो जाएगा क्लाउजर, यानी कि जॉन एफ क्लाउजर जो हैं वो कैलिफोर्निया के हैं। जिम की मुझे आस है, टोन अंदर हो जाएगी, जिम से हो जाएगा जिंगलर, और आस का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तो जिंगलर कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और टोन का मतलब है एंटोन, यानी कि एंटोन जिंगलर कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। बस 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे क्लास में, ध्यान से आ जाएगा, ठीक है। कि पेट सही करने के लिए क्या किया। देखिए आजकल क्या इंसान फिजिकली फिट रहना चाहता है, ठीक है, क्या फिजिकली इंसान फिट रहना चाहता है। तो ये तीनों फ्रेंड थे, ये तीनों क्या फ्रेंड हैं, इनका पेट बहुत बाहर निकला हुआ था, इस वजह से इन्होंने क्या किया कि चलो पेट अंदर करने के लिए क्या किया, फ्रेंड को इसने कॉल कर दिया और कहा चलो क्लास करते हैं जिम की, और जिम करने से मुझे आस है कि टोन क्या हो जाएगी, हमारी अंदर हो जाएगी। यही हमारी ट्रिक होगी। पेट से हो जाएगा एस्पेक्ट, फ्रेंड से हो जाएगा फ्रांस, कॉल से हो जाएगा कैलिफोर्निया, और ये क्या हो जाएगा, क्लास से हो जाएगा क्लोजर, और ये जो जिम है, जिम से हो जाएगा जिंगलर, आस से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और टोन से हो जाएगा एंटोन।
ठीक है, बस 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको ट्रिक पूरी याद हो जाएगी। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया क्यों गया है? तो ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है इनको, ये इनके क्वांटम साइंस के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? क्वांटम साइंस के लिए दिया गया है। ठीक है, इसको भी कौन देता है पुरस्कार? ये पुरस्कार जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देती है। और यही पुरस्कार मतलब जो केमिस्ट्री का है वो भी यही देती है, और इकोनॉमिक्स का भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ही देती है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स का। आप देख लेते हैं अगले सब्जेक्ट का क्या है नोबेल पुरस्कार। लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। जो एनी एर्नॉक्स है ये कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है। इसकी ट्रिक बस इतनी आपको याद रखनी है कि साहिल एक लड़का है। ठीक है, साहिल क्या है? एक लड़का है। इसकी फ्रेंड का नाम क्या है? इसकी फ्रेंड का नाम आपको याद रखना है एनी है। क्या है? एनी है। यानी कि साहिल की फ्रेंड का नाम क्या है? एनी है। क्या नाम है? एनी है। तो साहिल का हो जाएगा साहित्य, फ्रेंड का हो जाएगा फ्रांस, और एनी का हो जाएगा एनी एर्नॉक्स। यानी कि साहिल की फ्रेंड का नाम क्या है? एनी है। साहिल एक लड़का है जिसकी फ्रेंड का नाम क्या है? एनी है। साहिल का साहित्य हो जाएगा, फ्रेंड का फ्रांस हो जाएगा, एनी का एर्नॉक्स। यानी कि एनी एर्नॉक्स जो हैं उनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। ठीक है, इनको दिया क्यों गया है? एनी को उनके साहस और नैतिकता सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 2022 का लिटरेचर के लिए नहीं साहित्य के लिए दिया गया। यानी कि साहिल की फ्रेंड का नाम क्या है? एनी है। ध्यान रखिएगा कि साहिल की फ्रेंड का नाम क्या है? एनी है। ठीक है, इनको 2022 का साहित्य का पुरस्कार दिया गया। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब जो अगला पुरस्कार है वो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया? 3 लोगों को दिया गया है। तो जो पहले हैं उनका नाम क्या है? फिलिप हेलन डायविगो को दिया गया। दूसरा है डगलस वॉरेन डायमंड को दिया गया। तीसरे जो हैं वेन एस बर्नानकी को दिया गया। ये तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए कि तीनों लोगों को कहाँ? अमेरिका के तीनों हैं। ठीक है, अब इसको ट्रिक चलिए बनाते हैं हम लोग। तो ट्रिक क्या होता है कि बहुत ईजी ट्रिक इसकी है, तो हम लोग को टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। हम लोग इकोनॉमिक को जोड़ेंगे पैसे से। किससे जोड़ेंगे? पैसा। और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? पैसा होता है ना, अमीरी। और जिसके पास पैसा होता है वो कैसा होता है? अमीर होता है। कैसा होता है? अमीर। अमीर का मतलब हम लोग हमेशा अमेरिका से ही लेंगे। ठीक है, तो पैसा का हो जाएगा इकोनॉमिक्स और अमीर का हो जाएगा अमेरिका। यानी कि जो पैसा यानी कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो तीनों लोगों को दिया गया है। वो तीनों कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, अब चलिए ट्रिक देखते हैं। पहला जो है फिलिप हेलन डायविगो। तो फिलिप का हो जाएगा फ्लिपकार्ट। क्या हो जाएगा? फ्लिपकार्ट हो जाएगा। और बिगो से हो जाएगा वीवो। आपने पढ़ा होगा ना, वीवो कंपनी जो है मोबाइल की। तो वीवो और फिलिप का हो जाएगा फ्लिपकार्ट। इन दोनों को हम रिलेट कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट और वीवो। इस टाइम आप देख रहे होंगे ये दोनों क्या बहुत पैसा कमा रही है। दोनों कंपनियां क्या है? फ्लिपकार्ट एक ऐप है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट भी ऐप है और वीवो जो है मोबाइल की कंपनी है। दोनों क्या बहुत पैसा कमा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा दोनों अमीर हो चुकी हैं। तो फिलिप हेलन जब भी आएगा डायविगो तो याद रखिएगा फ्लिपकार्ट और वीवो क्या इस टाइम बहुत पैसा कमा रही है। यानी कि दोनों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया। दोनों क्या, तीनों तो अमीर हैं ही, तो अमीर का अमेरिका याद रखिएगा, तीनों को अमेरिका के लिए दिया गया है। ठीक है, तो फिलिप हेलन डायविगो को याद रखेंगे हम लोग फ्लिपकार्ट और वीवो कंपनी से। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा है डगलस वॉरेन डायमंड। डायमंड का हम लोग डायमंड पकड़ेंगे। डायमंड क्या होता है? बहुत महंगा होता है। जिसके पास पैसा होगा वही क्या कर सकता है, यानी कि जो अमीर व्यक्ति होगा वही डायमंड खरीद सकता है। सब कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि डायमंड क्या होता है? बहुत महंगा मिलता है। तो डायमंड कौन खरीद सकता है? जो अमीर व्यक्ति होगा, जिसके पास पैसा होगा। तो अमीर से हो जाएगा अमेरिका और पैसा से क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स। यानी कि जो डगलस वॉरेन डायमंड हैं इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी कहाँ के हैं? अमेरिका के। तीसरा आता है बेन सलोम बर्नानके। बेन सलोम बर्नानके को मतलब कभी कभी बेन एस बर्नानके भी पेपर में दे सकता है, लेकिन अगर पूरा नाम देगा तो हम सलोम को याद करेंगे सैलून से। किससे? सैलून जो होता है, सैलून जो हिंदी में बोलते हैं सैलून। तो सैलून क्या होती है? मेल भी खोलते हैं फीमेल भी खोलते हैं, क्योंकि इस टाइम सैलून में बहुत पैसा है। आप सैलून की दुकान पर खोल लो तो अच्छा खासा कमाई सैलून में हो जा रही है, यानी कि बहुत पैसा लोग कमा रहे हैं सैलून की दुकान खोलने से। ठीक है, तो सैलून का हो जाएगा सैलून। तो यानी कि सैलून की दुकान खोलने से भी क्या हो रहा है? बहुत पैसा बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? बहुत पैसा बन रहा है। तो बनने से हो जाएगा बनानकी और सैलून से हो जाएगा सैलोम। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं इसकी ट्रिक दिमाग से, ताकि ध्यान में रहे हमेशा। तो पहला जो है, पहला नाम जो दिया गया वो क्या है? फिलिप हेलन डायविगो। तो फिलिप का हो जाएगा फ्लिपकार्ट और डायविगो का हो जाएगा वीवो।
तो यानी कि जो फ्लिपकार्ट है और वीवो है इस टाइम क्या बहुत पैसा कमा रही है, दोनों कंपनियां क्या बहुत अमीर हो चुकी हैं, ठीक है। और डगलस वारन डायमंड का हो जाएगा कि जो डायमंड है होता है वो क्या है, ये अमीर व्यक्ति खरीद सकते जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तीसरा बेन सैलोम बर्नानके, यानी कि सैलों जो है वो क्या है, सैलों की दुकान आदमी खोले चाहे पुरुष खोले, यानी कि सॉरी महिला खोले, क्या इसमें बहुत पैसा है, सैलों की दुकान खोलने में क्या बहुत पैसा है, यानी कि सैलों की दुकान खोलने से इंसान क्या बहुत पैसा बना सकता है। बनाने से हो जाएगा बर्नानके और एस से हो जाएगा सैलोम, यानी कि सैलोम बर्नानके को इकोनॉमिक्स का क्या हुआ नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब किस लिए इन तीनों को दिया गया है, तो इन तीनों को दिया बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो फिलिप डगलस और बेन सैलोम को क्या दिया गया, बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च करने के लिए 2022 को नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो वो भी 3 लोगों को दिया गया है। जो पहला नोबेल पुरस्कार है फिजिक्स का वो किसको दिया गया है, एलएस बियालिट्स्की को दिया गया है। जो एलएस बियालिट्स्की हैं बेलारूस के हैं। दूसरा है मेमोरियल, ये रूस की कंपनी है। तीसरा है सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये यूक्रेन की, ठीक है, एक संस्था, यानी कि 2 संस्था को और एक व्यक्तिगत, यानी कि एक व्यक्ति को दिया गया है और 2 संस्था को दिया गया शांति का पुरस्कार, ठीक है। तो इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, शांति का मतलब क्या होता है, शांति से हम लोग ध्यान रखेंगे, पहले इसको मेमोरियल ध्यान करते हैं। मेमोरियल का हो जाएगा मेमोरी, मेमोरी अगर आपको अपनी तेज करनी है ना तो शांति से क्या करना चाहिए, हमें शांति से बैठ कर सोचना चाहिए। अगर हम शांति से बैठ कर सोचते हैं तो मेमोरी हमारी अपने आप ही तेज़ हो जाएगी। लेकिन जो लोग रूठते हैं ना उनकी मेमोरी नहीं तेज़ होती, उनकी मेमोरी क्या हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि रूठने से बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा आने से हमारी मेमोरी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो मेमोरी जो होता है वो शांति से ठीक होता है, यानी कि शांति से तेज़ होता है। लेकिन जो लोग रूठते हैं उनकी मेमोरी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो रूठना का हो जाएगा रूस और मेमोरी का हो जाएगा मेमोरियल, और शांति का पुरस्कार यानी कि शांति यानी कि पीस का पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार जो शांति में किसको दिया गया है, पहला तो हो जाएगा मेमोरियल, ठीक है। ये कहाँ की संस्था है, रूस की संस्था है, तो रूस का हो जाएगा रूठना और मेमोरियल से हो जाएगा मेमोरी, ठीक है। तो जो मेमोरियल संस्था है ये रूस की है, इसको शांति का पुरस्कार दिया गया। और तीसरा क्या है, सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये यूक्रेन की संस्था है। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी से याद करेंगे सिविल। अब जो बच्चे सिविल की तैयारी करते हैं वो क्या होते हैं, बहुत शांत रहते हैं, क्या है, बहुत शांत रहते हैं, क्योंकि उनके पास उनको अपना दिमाग तेज करना होता है। तो जो बच्चे सिविल की तैयारी करते हैं वो क्या होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं, ठीक है। वो चिल्लाते बोलते ज़्यादा नहीं हैं। तो याद रखिए सिविल से हो जाएगा सिविल की तैयारी करने वाले बच्चे, और वो कैसे रहते हैं, शांत बहुत रहते हैं, ठीक है। और यूक्रेन को कैसे करेंगे, यूक्रेन का हो जाएगा केन, के क्या हो जाएगा, के यानी कि जो लोग तैयारी करते हैं सिविल की वो बच्चे सिर्फ शांत रहते हैं, ठीक है, सबकी तरह के नहीं करते। के से हो जाएगा यूक्रेन, क्या हो जाएगा, यूक्रेन, यानी कि सिविल की तैयारी करने वाले बच्चे शांत रहते हैं, सबकी तरह के हरदम नहीं करते रहते, ठीक है। तो ये 2 हमने संस्थाओं के नाम याद कर लिए। अब जो व्यक्ति को दिया गया था यानी कि एलएस बियालिट्स्की को दिया गया बेलारूस के, इनको हम कैसे याद करेंगे, बेलारूस को हम लोग पकड़ लेंगे बेल, ठीक है। बेल सबने देखा हो कैसा होता है, मीठा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे बीज होते हैं। इस बीज की वजह से क्या होता है, कड़वा होता है। बीज को हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, गांव में यानी कि गांव की लैंग्वेज में इसको बिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बिया। तो बेल का हो जाएगा बेलारूस और बिया का हो जाएगा बियालिट्स्की, ठीक है, यानी कि बियालिट्स्की यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी बेल में बहुत सारे बिया यानी बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में करना क्या चाहिए, बेल को पीस में काट लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, पीस में काट लेना चाहिए ताकि उसके बीज को आसानी से निकाला जा सके, ठीक है। तो बेलारूस का हो जाएगा बेल और बियालिट्स्की का हो जाएगा बिया, यानी कि बेल में बहुत सारे बिया होते हैं, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, पीस में काट के तब खाना चाहिए। तो यानी कि बियालिट्स्की जो है बेलारूस के हैं, इनको शांति यानी पीस का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है। तो ये हो गया मेरे ठीक है। इनको दिया किस लिए दिया गया है, देखिए याद रखिएगा, ये 3 संस्थाएं जो हैं, तो ये बेलारूस के हैं, ये कौन है, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, यानी कि मानव के अधिकार के लिए कार्य करते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार 2022 में भी दिया गया था, सॉरी 2020 में भी दिया गया था। इन 2020 ही वॉन राइट लाइववुड अवार्ड। देख लेते हैं कि इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया क्यों गया है। तो जो ये एलएस बियालिट्स्की हैं ये बेलारूस के हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ठीक है। इनको 2020 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी दिया गया है। ये मतलब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मानव के अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया है, तो इस वजह से इनको 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और जो मेमोरियल है ये रूस की क्या है, मानवाधिकार संगठन है,
और ये तीसरा जो है सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टी जो है ये यूक्रेन की क्या है, मानव अधिकार संस्था है। ठीक है, तो इन तीनों को क्या दिया गया है, मानव के अधिकार का हनन ना हो, इस वजह से इन्होंने जो भी अपना योगदान दिया है इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया है। ठीक है, तो मेरी ये ट्रिक कैसे लगी आपको, अगर समझ में आई है तो आप 2-3 बार देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कितने को दिया गया, तो कितने लोगों को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 1 लोगों को, ऑप्शन नंबर बी 2 लोगों को, ऑप्शन नंबर सी 3 लोगों को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी किसी को नहीं दिया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया जिसका नाम क्या है, स्वांते पावो, जो कि स्वीडन के हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या दिया गया है, 2022 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो पहला है अमेरिकन कैरोलिन आर बर्टोजी, दूसरा ऑप्शन है के वेरी शार्पलेस, तीसरा ऑप्शन है डेनमार्क के मोर्टन मेल्डन। तो हमने ट्रिक कैसे याद की थी, रसायन विज्ञान को हमने किससे रिलेट किया था, रासायनिक खाद से। और रासायनिक खाद की दुकान किसने खोली थी, बेटा जी ने खोली थी। क्या खोली थी, शॉप खोली थी। शॉप का हो जाएगा शार्पलेस, बेटा जी का होगा बर्टोजी। और बेटा जी ने क्या किया था, शॉप खोलने के बाद रसायन क्या बहुत लेस अमाउंट में बेचा था, इसलिए उनको क्या दिया गया था, मेडल यानी कि मेल्डन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चल बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के विजेता में से दूसरी बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बने हैं। तो हमने बात बताया था ना पीछे, डेनमार्क के मॉर्टन मेल्डन बने हैं, कि अमेरिका के कैरोलिन आर बर्टोजी बने हैं, कि के वेरी शार्पलेस है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। के वेरी शार्पलेस जो हैं इनको दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला रसायन के क्षेत्र में, पहली बार 2001 में मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या कहता है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है एलन एस्पेक्ट, दूसरा है जॉन एफ क्लॉजर, तीसरा है एंटोन जिंगलर, या तीनों को दिया गया है। तो देखिए भौतिकी का मतलब हम लोगों ने फिजियोलॉजी बताया था, यानी कि मतलब इंसान को अगर फिजिकली चेंज हो, मतलब अपने आप को फिट रखना है फिजिक्स में, यानी कि फिजिकली इंसान को फिट रहना, तो क्या होगा। तो तीनों दोस्त ने क्या कहा कि पेट बहुत निकल रहा था उनका ना, पेट। एस्पेक्ट का हो जाएगा पेट से, क्लॉजर मतलब कॉल, तो पेट निकल रहा था, फ्रेंड ने क्या किया, कॉल किया था कि चलो जिम ज्वाइन करें। जिम का हमने किया था जिंगलर। ठीक है, पेट निकलने के वजह से क्या किया, दोस्तों ने एक दूसरे को कॉल किया और जिम ज्वाइन करने की बात कही थी। तो एस्पेक्ट का हमने पेट याद किया था, क्लॉजर का कॉल कहा था, और जिंगलर का जिम। तो ये इससे क्या होगा, हम फिजिकली क्या रहेंगे, फिट रहेंगे। ठीक है, तो ये भौतिकी विज्ञान का हो गया। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2022 से चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर ए जो है डेविड जूलियस, स्वांते पावो, अड्डम पैटामोटियम, या तीनों को दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, हमने चिकित्सा का क्या ध्यान दिया, चिकित्सा कौन गया था, डॉक्टर के पास कौन गया था, जिसकी सांस फूल रही थी और पैर फूल रहा था। सांस का हो जाएगा स्वांते, पैर का हो जाएगा पावो। स्वेलिंग का क्या हो जाएगा, स्वीडन, यानी कि स्वांते पावो स्वीडन के हैं, और इनका जब सांस फूल रही थी और पैर फूलने लगा तो क्या किए, ये चिकित्सा के पास गए थे दिखाने के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है किसकी खोज के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसकी खोज के लिए दिया गया, पहला ऑप्शन है एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, दूसरा दिया क्लिक केमिस्ट्री के विकास के लिए, तीसरा दिया बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी कि डी सही होगा। ठीक है, यानी कि क्लिक केमिस्ट्री और ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए क्या दिया गया, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसके विकास के लिए दिया गया है। ए दिया गया हेपेटाइटिस सी के लिए, दूसरा तापमान दाब दर्द देने वाले रिसेप्टर की खोज के लिए, तीसरा मानव क्रमिक के विकास की खोज के लिए। तो जो व्यक्ति लुप्त हो चुके हैं लुप्त प्रजातियों की मानव क्रमिक विकास के लिए दिया गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, चिकित्सा में किसको दिया गया है, मानव विकास के क्रमिक विकास के लिए स्वांते पावो को दिया गया, जो कि कहाँ के हैं, ये स्वीडन के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। इसको देखिए तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, मेमोरियल, बी एल.एस. बियाल्स्की को दिया गया, सी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, या तीनों को दिया गया। तो हम लोगों ने ध्यान रखा था शांति, जो लोग शांत रहते हैं उनका क्या होता है, उनका दिमाग तेज रहता है। ठीक है, दिमाग क्या रहता है उनका, तेज रहता है ना, हम लोगों ने बात की थी ना, यानी क्योंकि मेमोरी क्या होती है, तेज होती है। तो शांत का मेमोरी से हो जाएगा मेमोरियल,
और दूसरा क्या कहा था हमने कि जो बच्चे सिविल की तैयारी करते हैं उनकी भी क्या होती है, वो क्या होते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, उनकी मेमोरी भी तेज होती है, वो शांत रहते हैं। तो शांत का हो जाएगा सिविल, यानी कि जो बच्चे सिविल की तैयारी करते हैं वो शांत रहते हैं, और जो शांत रहते हैं उनकी मेमोरी क्या होती है, तेज होती है। तो शांति को हम लोग पीस बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा, बिया लटकी का मतलब बिया, बेल में क्या था, बेल में बहुत सारे बिया थे, और उस बीज को हम क्या कर सकते हैं, पीस पीस में काट करके उसको अलग कर सकते हैं। तो ये 40 का क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, यानी कि इन तीनों को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया। पहला दिया है बेन एस बर्नानके, दूसरा डगलस डब्ल्यू डायमंड, तीसरा दिया फिलिप एच डायविगो, या चौथा दिया है डी, यानी कि चारों को दिया गया। ठीक है, तो पहला जो हमने बात की थी, अर्थशास्त्र मतलब पैसा, पैसा किसके पास था, जिसके पास पैसा होगा वही डायमंड खरीद सकता है, जाहिर सी बात है, ये भी सही है। फिलिप डायविगो, अब देखो डायविग मतलब हो गया वीवो, और फिलिप का मतलब है फिलिप्स। अब फिलिप्स और वीवो कंपनी के पास क्या पैसा बहुत है, तो बी और सी तो सही हो गया। अब एस बर्नानकी हमने बोला सैलून, सैलून बना बना के लोग क्या बहुत पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो बर्नानकी का होगा बनाना, और बनाने से क्या हो रहा है, बहुत पैसा कमा रहे हैं सब। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा डी, यानी कि तीनों। ठीक है, तीनों सही हो जाएंगे, तीनों लोगों को क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र का। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका हो गया है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अगली वीडियो के लिए आप बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर ट्रिक बनाऊँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आई हो मेरी क्लास तो। ठीक है, और क्लास देखने के लिए धन्यवाद।